हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यहाँ पर यूट्यूब चैनल के इस पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक और टॉपिक पे। पसंद अनुसार का वीडियो है, वह हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम का उसने एक स्पीच दिया है जो अभी कोलकाता पे रेप मर्डर केस हो रहा है, उसकी वजह से। वीडियो का टाइटल है, वीडियो का टाइटल का नाम है इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑन कोलकाता रेप केस, आई एम स्केयर। तो चलो दोस्तों, पहले देखते हैं मैडम ने क्या बोला है, प्रेसिडेंट मैडम ने। उसके बाद उस पे डिस्कशन करते हैं दोस्तों। चलो लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रशांत धवन। नाउ कोलकाता रेप केस का इम्पैक्ट पूरे देश पे इतना हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी ये बात ओपनली बोलनी पड़ी। ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे, मुझे कभी उम्मीद थी नहीं कि हमारे देश में देखिए विमेन सेफ्टी को लेकर स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हमारे देश की प्रेसिडेंट ये कहेंगी कि मैं डरी हुई हूँ और निराश हूँ। कोलकाता रेप मर्डर केस पर ओपनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए ओवरऑल दुनिया में विमेन सेफ्टी के मामले में भारत कहां पर खड़ा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, और अगर हम जेन्युइनली एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, हम फाइनली चाहते हैं कि चीजें बदले, तो उसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल चेंज जो हमको करने हैं वो क्या करने होंगे। अब देखो, रिसेंटली ही 2 दिन पहले ही एक सर्वे सामने आया है दुनिया के। सर्वे का नाम है वुमेन डेंजर इंडेक्स। ये सर्वे तैयार किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने, और इस सर्वे में बताया गया कि दुनिया में 10 सबसे खतरनाक देश कौन से हैं विमेन सोलो ट्रैवलर्स के लिए। ये सर्वे प्राइमरली बनाया गया है ताकि कल को कोई महिला जिसको ट्रैवल करना है, बाहर के देशों में घूमना है, उनको पता रहे कि किस कंट्री में उनको बहुत ज्यादा सतर्क होकर रहना होगा। ऑनेस्टली जब मैंने सर्वे के बारे में पढ़ा, मुझे अंदर से एक बहुत खराब फीलिंग आने लग गई। मुझे लगा कि हाँ, इंडिया टॉप पे होगा, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे आप देखोगे नंबर 1 यहाँ पे मोस्ट डेंजरस कंट्री बताया गया है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देखिए सिर्फ 25% महिलाएं हैं जो कहती हैं कि वो अनअकम्पनीड बिना किसी पार्टनर के रात को थोड़ा टहल सकती है, नहीं तो 75% महिलाएं बहुत ज्यादा अनसेफ फील करती है। नंबर 2 पे आपको मिलेगा ब्राजील। यहाँ पर भी विमेन के अगेंस्ट क्राइम आप देखोगे स्पाइक किए हैं पिछले 3-4 सालों में, एक ह्यूमंगस स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला है। फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा रशिया। जी हाँ, रशिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक अब्यूज के मामले में रशिया से ज्यादा बदतर देश आपको मिलेगा नहीं। रशिया के समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मर्द है ये काफी बार शराब बहुत ज्यादा पी लेते हैं और उसके बाद अपनी पार्टनर्स, अपनी जो बीवियां हैं उनको पीटते भी हैं। और उसके अलावा भी आप अगर देखोगे तो रशिया में बहुत हॉरिफिक केसेस आ रखे हैं। तो नंबर 3 पर रशिया, फिर आपको मैक्सिको मिलेगा, फिर ईरान है। ये सब जो कंट्रीज हैं, इजिप्ट, मोरक्को, इनका स्कोर 9वें स्पॉट पे आपको यहाँ पर मिलेगा भारत। और ये लिस्ट दिखाकर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि देखिए भारत 9वें स्पॉट पे है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। दी ऑपोजिट, मैं तो यहाँ पर ये कहूंगा पिछले 10 सालों में ऐसी जो भी लिस्ट निकली है ना, किसी लिस्ट में भारत सेकंड पे होता है, किसी में फर्स्ट पे भी होता है। कुछ एक दो ये भी लिस्ट आई थी जहां पर बताया गया था कि इंडिया वर्स्ट कंट्री है फॉर वुमेन, फिर 4थे-5वें स्पॉट पे तो इंडिया हमेशा टॉप 10 में रहा है। और इसका रीजन ये है कि लगातार आप अगर 2012 में जो निर्भया केस सामने आया था, तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो निरंतर बहुत सारे बलात्कार के केसेस हुए हमारे देश में, डरा देने वाले इंसिडेंट्स हुए हैं। और हमारी प्रेसिडेंट को भी ये बात ओपनली बोलनी पड़ी। इधर आप देख पाओगे, ये बहुत ही मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री हु हैपेंस टू बी अ वुमन। इन्होंने कहा है जो ग्रूसम इंसिडेंट हुआ था रेप और मर्डर का ऑफ अ डॉक्टर इन कोलकाता, इससे पूरा देश शॉक है। आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में आप सब लोग एग्री करेंगे विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो डिटेल्स वहां पर सामने आए हैं, इट हैज लेफ्ट अस शॉक्ड कि हमारे समाज में क्या ऐसे दरिंदे निकलते हैं जो एक महिला के साथ ये सब कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आगे कहती है कि ये डिसमेड और हॉरिफाइड थी जब इनको पता लगा इस सब के बारे में। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि इससे ज्यादा डिप्रेसिंग बात ये भी है कि ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। कोलकाता में जो हुआ है बहुत ज्यादा खराब है, मगर हमको ये भी देखना होगा लार्जर पिक्चर को कि लगातार एक के बाद एक सीरीज है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑल ओवर इंडिया। अभी स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोलकाता में, मगर देश में और जगह क्रिमिनल्स ये गंदी हरकतें जैसे रेप, बलात्कार, ये अभी भी कर रहे हैं। और ये बात एक कड़वी सच्चाई है कि विक्टिम्स हमारे देश में काफी बार छोटे बच्चे भी होते हैं, छोटी बच्चियां भी होती हैं। कोई भी सिविलाइज सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी कि वहां पर उनकी माताएं और बहनें उनके साथ ऐसा हो। एज ए नेशन हमें गुस्सा होना चाहिए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रही है, ये खुद भी बहुत ज्यादा गुस्सा फील कर रही है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 2 बार इस पूरे टेक्स्ट में
निर्भया केस का भी मेंशन किया है। एक तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हाल ही में राखी बांधने के लिए तो बच्चियां इनके आई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाउस में, और जब इनको ये राखी बांध रही थी इन्होंने ये कहा कि क्या आप हमको एश्योरेंस दे सकते हो कि निर्भया जैसे केसेस हमारे भारत में फ्यूचर में नहीं होंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मजबूरी में ये कहना पड़ा कि देखिए सरकार अपनी तरफ से जो हो सकता है करने की कोशिश कर रही है, मगर साथ ही साथ आपको भी सेल्फ डिफेंस अपना खुद भी देखना होगा, आपको मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलना पड़ा। और निर्भया केस के बारे में फिर से इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि दिसंबर 2012 में हमने एक हॉरिफिक केस देखा, निर्भया रेप एंड मर्डर केस, जहां पर एक महिला को चलती बस में ब्रूटली रेप किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। जो डिटेल सामने आए थे उस रेप एंड मर्डर केस के, पूरा देश उससे गुस्से में था, मास प्रोटेस्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया। और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि उस वक्त बिल्कुल हमारी कोशिश ये थी कि फिर से ऐसा केस ना हो। हमने इसके लिए प्लान्स बनाए, हमने स्ट्रेटजीज बनाई, लॉज बनाए गए, मगर अभी भी टास्क अनफिनिश्ड। एक्चुअली मैं कहूंगा देखिए 2012 से लेकर अब तक कुछ मेजर इंप्रूवमेंट हुई नहीं है विमेन सेफ्टी के मामले में। और ये बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद यहाँ पर कही है। इन द 12 years since the tragedy in the national capital, निर्भया केस की जो ट्रेजेडी हुई थी, there have been countless tragedies of similar nature, though only a few drew nationwide attention. Even these were soon forgotten. और ये देखिए हमारे देश की बदकिस्मती है कि ऐसे केसेस होते हैं, कुछ समय के लिए आउटरीच होता है और उसके बाद भुला दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ओपनली कहा है कि हमारे देश में ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कलेक्टिव एमनीशिया है, कि लोग एक टाइम पे आकर भूल ही जाते हैं कि हाँ ये सब कुछ हुआ था एक महिला के साथ, हमें ओवरऑल चेंजेस करने की आवश्यकता है ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मगर वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? क्या हमारे देश में जो लॉज हैं क्या ये ऑलरेडी स्ट्रिक्ट नहीं है? हम और क्या कर सकते हैं ताकि सिचुएशन इंप्रूव हो? देखिए ओवरऑल मैं आपको बताऊं, भारत में ना प्रॉब्लम तो फंडामेंटल ये है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, हमें जुडिशरी रिफॉर्म्स चाहिए। हमारी जुडिशरी और ज्यादा तेजी से जो ये केसेस हैं इनको फिनिश करे। हमारे यहाँ देखिए प्रॉब्लम यही होती है, ऐसे केसेस कई सालों तक चलते रहते हैं। और याद रखिएगा जस्टिस के मामले में एक बहुत पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत पुरानी कहावत है ये कि जस्टिस जहां पे डिले कर दिया आपने तुरंत, जहां पे जस्टिस नहीं दिया तो ऑलमोस्ट यू हैव डिनाइड जस्टिस। और हमारा देश देखिए इस मामले में इनफेमस है। हमारे यहाँ ऐसे केसेस पर जो सुनवाई है ये कई बार 10 साल इवन 15 सालों तक चलती है। और उस केस में भी आप अगर देखो कन्विक्शन रेट हमारे देश का बहुत कम है। मतलब कि केस शुरू होता है, पता है सबको कि एक महिला का बलात्कार हुआ है, बट इन दी एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस या फिर आप कह लीजिए जुडिशरी में प्रोसेस ही इतना स्लो होता है कि अंत में किसी को हम दोषी ठहरा भी नहीं सकते। तो ऑब्वियसली देखिए इससे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनमें डर नहीं बैठेगा। और साथ ही साथ आप एक चीज ये भी ऐड कर लीजिए, इंडिया में पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और भारत में देखो इस टाइप के रिफॉर्म्स ला पाना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस रिफॉर्म्स मुश्किल इसलिए है क्योंकि पुलिस प्रशासन ये सब है एक स्टेट सब्जेक्ट। तो जो स्टेट्स है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बस कह सकती है कि देखिए जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हैं ये आपको लाने चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक पुलिस का डर नहीं होगा, जब तक पुलिस इतनी ज्यादा एबल नहीं होगी कि बिना किसी करप्शन के, बिना किसी फ्लॉ के इन केसेस से डील किया जाए, कोर्ट्स तक प्रॉपर एविडेंस पहुंचे ताकि जो भी दोषी है इसको सजा हो, जब तक ये होगा नहीं ना तब तक जो ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनके मन में डर नहीं आएगा। तो इंडिया में जब तक ये दो चीजें नहीं होती, एक तो जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स, अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि देखिए ऐसे केसेस होते रहेंगे। बाकी एक बार को आप कह सकते हैं कि इस टाइप की मूवी अगर हम ना बनाए या उस टाइप की मूवी ना बनाए, अगेन देखिए आप अगर इंडिया में ऐसी मूवी नहीं बनाएंगे, कोई बाहर से कोई ऐसी मूवी देख लेगा। इंटरनेट है आज के समय, बहुत सारा मीडिया अवेलेबल है लोगों के सामने कंज्यूम करने के लिए। मेन सबसे बड़ा एक फंडामेंटल आपका बैरियर होना चाहिए कि आपका लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो और क्रिमिनल माइंडेड लोग डर फील करे लॉ का। जब तक ये होगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली रेप्स, मर्डर्स, ना सिर्फ विमेन का भी रिसेंटली कुछ केसेस आए हैं जहां पर कई मेन का रेप किया गया है इन इंडिया। यार उसके रिगार्डिंग हमारे देश में कोई लॉ भी नहीं है कि अगर कोई एक आदमी का रेप होता है उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर लॉ एग्जिस्ट करता नहीं है। तो ये सब चेंजेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम एक जेन्युइन चेंज देखना चाहते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से विमेन सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप हमारे देश को क्या लेना चाहिए? क्या हम मिस कर रहे हैं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा, भारत ने हाल ही में 73,000 असॉल्ट राइफल की एक डील साइन करी है, किस देश के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस,
रशिया, इजराइल या फिर यूएसए? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल को बस 3 दिन बचे हैं। जी हाँ, 31 अगस्त को ये सेल हो जाएगी समाप्त। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जो ये पिन कमेंट है यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे है तो ऑब्वियसली स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी गूगल प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप प्रतिज्ञा बैच कोर्स। ना मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर तरफ आपको स्टडी आईक्यू सपोर्ट दे। स्टडी आईक्यू चाहता है आप सबसे पहले तो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करें, क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम आप क्लियर करते हैं, जो आप अमाउंट दोगे हमको कोर्स परचेज करने के लिए, ये हम आपको रिफंड कर देंगे। फिर मेंस और इंटरव्यू की तैयारी स्टडी आईक्यू आपको कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हम तो ये भी कहते हैं आपको कि आप दिल्ली आइए, अगर आप चाहें यहाँ पे आपके रहने का जो खर्चा है ये उठाएगा स्टडी आईक्यू, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। और प्रिपरेशन की बिगिनिंग में स्टडी आईक्यू आपको भेजता है एक स्टडी आईक्यू ब्रांडेड प्रिपरेशन बॉक्स, जहां पे आपको भारत के 2 नक्शे मिलेंगे, फिजिकल पॉलिटिकल, ब्रांडेड बाय स्टडी आईक्यू। आपको बुक्स मिलती है बाय स्टडी आईक्यू, आपको डायरी मिलती है, आपको पेन मिलता है, ऑल ब्रांडेड बाय स्टडी आईक्यू। ये बॉक्स अलग से आप अगर परचेज करोगे तो 5-6 हजार रुपए का पड़ता है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर। ऑब्वियसली इस कोर्स के अंडर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा टू योर एड्रेस। तो याद रखिए, डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल गेट अ ह्यूमंगस डिस्काउंट। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों वीडियो खत्म हुए हैं। प्रेसिडेंट मैडम ने बिल्कुल सही बोला है। ये जो हमारे देश में रेप मर्डर केस का ऐसा कुछ इंसिडेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको कम करना होगा। लेकिन हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि दोस्तों कि हमारे देश में पॉपुलेशन है 140 करोड़ का, तो सब लोगों के पास पुलिस बैठकर सुरक्षा नहीं दे सकते ना। इसलिए लड़के को सेल्फ डिफेंस मसला करती है, सब कुछ सीखना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन हर जगह पे पुलिस नहीं रह सकता ना, कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो यह सब हमारे देश में नहीं, बहुत सब बाहर के देश में भी है, तो ऐसा होता है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बाहर के देश में ये ऐसा बहुत होता है। हमारे देश को बोल गए ये पता नहीं, हमारे देश तो फिर भी टॉप 9 पर है, हमसे भी आगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे बहुत सारे देश है जहाँ पे वुमेन बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक और लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ है, जो पनिशमेंट देने की प्रोसेस है इन जैसे क्रिमिनल को, ये सब भी बदलना होगा दोस्तों। अगर हमारे देश के लड़कों को जो सुरक्षा देना है तो सेफ्टी देकर सुरक्षित रखना है तो दोस्तों, ताकि हर बहन अच्छे से पूरी तरह से पढ़ाई करके ट्यूशन जाकर, स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर, यूनिवर्सिटी जाकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अपने फ्यूचर बनाकर हमारा भारत देश का नाम ऊँचा कर सके। तो दोस्तों उसके लिए हमारे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोसेस बढ़ाना होगा। एक केस को सुनवाई होने में 2 साल लगते हैं, 15 साल लगेगा। आप सोच कर देखो, 2 साल 15 साल में तो वो आदमी पता नहीं मार जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर वो बच गए तो ये बहुत डेंजरस है। जो विक्टिम है, जो विक्टिम के अगर का फीमेल के लोग हैं जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, अगर इन लोग को कोर्ट के बाहर अगर कोई टारगेट करके इन लोग को गायब कर दिया तो तब कैसे जस्टिस मिलेगा। तो ये जस्टिस मिलने का प्रोसेस बहुत जल्दी करना होगा, एटलीस्ट कम से कम 1 साल के अंदर, नहीं तो 2 साल, कुछ ऐसा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सोच कर देखो ना, अगर आपके घर में एक बहन है, उसके साथ कुछ गलत हो गया है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आप एक पुअर फैमिली से आते हैं,
गरीब फैमिली से हटते आप लोग का सारा का सारा जमीन जायदाद बेचकर आप लोग कोर्ट में केस लड़ने जाते हो। तो दिन भर कोर्ट में जाने के लिए बोल रहा यार, आप तो यहाँ पे कोर्ट पे जाके तो आप तो लॉयर लगे, लॉयर तो लेगा, लेकिन बोल रहा यार अभी तो चार्ज करेंगे ना, बहुत बिना पैसे के आपके लिए केस नहीं लड़ गया, तो अब वो गरीब लोग कितने पैसे दे पाएगा। एक एक लॉयर तो 2-3 लाख के कम पैसे लेता ही नहीं। ये सब फिल्मों में जो देखे थे है ना कि लॉयर पैसे लेता ही नहीं, फ्री में केस लड़ाई, ये सब फिल्मों में होता है भाई, ये सब रियल लाइफ में नहीं होता। कोई भी लॉयर आपके लिए फ्री में केस नहीं लड़ेगा। तो ये गरीब लोग के लिए ये बहुत बड़ी चिंतित की बात है भाई। दोस्तों जस्टिस देने का प्रोसेस थोड़ा कम करना होगा। विक्टिम के परिवार के लोग हैं, तो इन लोग का भरोसा तो जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से तो टूट जाएगा ना। दोस्तों बहुत जल्दी प्रोसेस करना होगा, इसके लिए हमारे भारत सरकार बहुत प्रयास करे, बहुत कोशिश कर रहे हम लोग जानते हैं। आगे जाकर इसके ऊपर बहुत सारा कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए यही टॉपिक है, आज का टॉपिक है दोस्तों, बहुत दुख की बात है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी रिएक्शन वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो उसके बाद बेल आइकन को दबा देना दोस्तों, ताकि मेरा आप लोग की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, भारत माता की जय हो।